हेलो बच्चों, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं एनआई का कॉन्सेप्ट बैच। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला एक्सरसाइज दो पार्ट में देख लिया है, जहां पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में पढ़ाई की है। बराबर, यहां पे क्यूमुलेटिव रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में अपने को पढ़ना है। तो यहां पे भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। पहला, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, देखो हियर एफ ऑफ एक्स विच इज साइन एक्स, और साइन एक्स जो है वो आई थिंक हमेशा पॉजिटिव या तो जीरो के इक्वल होता है, निगेटिव नहीं होता है। कब? इस दौरान जब आपके एक्स की वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के बीच में हो। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है बच्चों, सेकेंड कंडीशन है आपका इंटीग्रेशन। यहां से जहां तक जो आपका क्वेश्चन रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1 आना चाहिए। कहां से कहां तक बच्चों? 0 से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2, और क्वेश्चन में है साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन में क्या है बच्चों? साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन में है साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। किसका डेरिवेटिव में साइन आता है? कॉस के डेरिवेटिव में। देखो ऐसा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स होगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स होगा। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? कॉस एक्स। याद रखना, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये माइनस आ जाएगा इस तरफ, क्योंकि मेरे को साइन एक्स में वहां इंटरेस्ट है ना, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़े हो, बहुत अच्छी बात। नहीं पढ़े हो तो समझा दिया है, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। 0 से लेके पाई बाय 2 तक। माइनस को रखो आगे बाहर, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। लोअर लिमिट में 0 है, अपर लिमिट पाई बाय 2 है। ठीक है, इसके बाद बच्चों दिस इज माइनस बाहर, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0। कैसा होता है? माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कॉस 90 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1। माइनस का माइनस इज प्लस, हो गया 1। कौन हो गया? इंटीग्रेशन अगर 1 हो गया, इसका मतलब गिवन फंक्शन is a probability density function. Therefore, f of x is a probability density function. क्या बोला, समझ में आया बच्चों? यस सर। सेकेंड वाला देखो, f of x दिया हुआ है x फॉर 0 से लेके 1 तक। मतलब बेसिकली आपका ये क्वेश्चन कैसा है? बेसिकली आपका क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स फॉर 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। और एक चीज बच्चों, इस पूरे चैप्टर में इंटीग्रेशन में ऐसा लिखा हो, चाहे ऐसा लिखा हो और चाहे ऐसा लिखा हो, सबका मीनिंग एक ही होता है। पूरे चैप्टर में कोई टेंशन नहीं लेना। इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 ऑल विल कन्वर्ट टू
इंटीग्रेशन 2 to 5, सब यही होने वाला है। क्या बोला, समझ में आ गया? चल देखो देखो, पहला चीज 0 से लेके 1 इधर पुट कर दो, कोई भी पुट करो, ये निगेटिव नहीं होगा। 1 से लेके 2, 2 नहीं, 2 से कम और 1 से आधा पुट करो इधर, ये भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हियर f of x is always greater than or equal to 0 for 0 से लेके 2 तक हो गया ना, ये 0 से 1 फिर 1 से 2, मतलब बात क्या हो गई, 0 से लेके 2 तक हो गई। ठीक है, सेकेंड इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 f of x, जो आपको डोमेन दिया है, x की वैल्यूज दिया है, उसकी बात कर रहे हैं। तो 0 से लेके 2 को स्प्लिट कर दो, एक 0 से लेके 1 बोल दो, 0 से लेके 1 f of x dx बोल दो, और 1 से लेके 2 f of x dx बोल दो। 0 से लेके 1 के टाइम पे x है, x dx, और 1 से लेके 2 के टाइम पे f of x dx क्या है आपका, 2 माइनस x dx। तो यहां पे हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें वो है इंटीग्रेशन ऑफ x dx का इंटीग्रेशन होता है x² प्लस c। एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हो, इंडेफिनिट में आप पढ़ चुके रहोगे। और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx होता है kx प्लस c। एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, x प्लस c। x का इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और ये किसके फॉर्मूला से आया, ये आया x रेस टू n के फॉर्मूला से। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। यहां पे इनडेफिनेट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया, इसलिए प्लस सी लेते हैं। डेफिनेट में वो दोनों कैंसिल हो जाता है, सी कैंसिल हो जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के चक्कर में, इसलिए प्लस सी नहीं लिया जाता है जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया रहता है तब। इसको x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। इसका 2 का हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x²/2, कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 तक है। ठीक है, देखो इसके बाद एक बार 1 पुट कर दिया और एक बार 0 पुट किया, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर/2 माइनस 0 पुट किया तो 0 प्लस 2 पुट किया, एक बार हमने 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2, ऐसा है 4/2 माइनस अपर लिमिट हो गया, अब लोअर लिमिट 2 इंटू 1 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 प्लस ये 2, 4 माइनस 2 इज 2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 1 3/2, तो ये हो गया 1/4 प्लस 4 माइनस 3 1, एक मिनट 1/4 नहीं ना, 1 का स्क्वायर है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 1/2 हो गया, ये 1/2, यहाँ पे अगेन 1/2, हाफ और हाफ 1 होता है, हाफ और हाफ कितना होता है बच्चों, 1। Therefore f of x is a probability density function, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 आ रहा है, और ये बंदा हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, थर्ड वाला खुद से ट्राई मार लेना। द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, f of x दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसा है, ऐसा है देखो, f of x इज इक्वल टू x/8 फॉर 0 लेस देन x लेस देन 4 एंड दिस इज 0 अदरवाइज। ये 0 इसलिए दिया है कि इसके अलावा कहीं आंसर निगेटिव तो नहीं है, तो निगेटिव नहीं है, हमेशा आंसर क्या है, 0 ऐसा बोला हुआ है। प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 1.5 से कम है, प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 1.5 से कम है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f of x dx। 1.5 से कम, 1.5 से कम मतलब अपर लिमिट है कि लोअर लिमिट है, ये x की वैल्यू 1.5 से कम होनी चाहिए, गाड़ी की स्पीड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, तो वो आपकी गाड़ी की स्पीड की अपर लिमिट है। ठीक है, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट नहीं दिया है, यहां पे नहीं दिया है तो क्वेश्चन से उधार मांग लो,
क्वेश्चन को बोलो चल तू अपना लोअर लिमिट दे दे, तो उसका लोअर लिमिट है 0। पॉइंट से बेटर है फ्रैक्शन में रखना, तो 1.5 मतलब 1.5 मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। और इसके बाद एफ ऑफ एक्स क्या है, x/8 है, x/8 dx। 1/8 को कांस्टेंट बोल के बाहर ले लो, 1/8 आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा x का इंटीग्रेशन x²/2, कहां से कहां तक है, 0 से लेके 3/2 तक। ये 2 को दे दिया बाहर, तो ये हो जाएगा 1/16। 3/2 पुट किया तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर, 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, therefore probability of x less than 1.5 is equal to 1/16 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। therefore probability of x less than 1.5 is, मल्टीप्लाई किया तो 9/64, कितना हो जाएगा ये 9/64। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा बी वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 to 2, 1 से लेके 2 तक कुछ नहीं, ये देखो 1 से लेके 2 f of x dx, 1 से लेके 2 f of x dx, 1 से लेके 2 f of x क्या है, x/8 है, x/8 dx। 1/8 बाहर, 1/8 बाहर, x का हो जाएगा x²/2, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 2, तो 1/16 बाहर, एक बार 2 का स्क्वायर और एक बार 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3, तो ये हो जाएगा 3/16। ये कितना हो जाएगा 3/16। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, कमेंट करके बताना है। चलो बच्चा, तीसरा पार्ट, प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा मतलब लोअर लिमिट 2 है ना, अपर लिमिट नहीं पता, तो अपर लिमिट नहीं पता तो क्वेश्चन से उधार मांग लो 4। ये हो जाएगा f of x dx, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 से लेके 4, f of x है x/8 dx, 1/8 आ गया बाहर, x का x²/2, कहां से कहां तक, 2 से लेके 4, ये हो जाएगा 1/16, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 16 - 4 12, तो 12/16, 12/16 मतलब कितना हो जाएगा, 4 से कट किया तो 3/4 हो जाएगा बच्चों। हो गया हमारा आंसर, देखो कितना आसान है। ठीक है, खाली थोड़ा सा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आने चाहिए। ये देखो अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है कि एफ ऑफ एक्स एक पीडीएफ है कि नहीं। तो पीडीएफ कैसे मालूम पड़ेगा, -1 से लेके 2 तक, यहां पे कुछ भी पुट करो, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव होगा, पहला केस हो जाएगा। और दूसरा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 अगर होगा तो ये पीडीएफ है। ठीक है, इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी अपने को पूछा है। ठीक है, चलो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, f of x is always greater than or equal to 0 for -1x2, ये पहला हो गया। दूसरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -1 से लेके 2 तक, f of x dx, ये 1 आना चाहिए, तो हो जाएगा -1 से लेके 2 तक f of x की वैल्यू है x² dx, 1/3 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, -1 से लेके 2 तक, 1/3 ऑलरेडी बाहर है, x² का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे, -1 से लेके 2, 1/3 बाहर, तो ये 1/9, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, -1 का क्यूब होगा -1, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/9, 2 का क्यूब इज 8 माइनस ऑफ -1, दैट इज 1/9 इंटू 8 + 1 इज 9, 9 और 9 कैंसल आउट होएगा, तो क्या बचेगा 1, तो फाइनल आंसर कितना 1। देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 0 से लेके 1 बराबर, तो ये क्या आ जाएगा 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स के जगह पे वही एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये खुद से सॉल्व कर लेना। अगला है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज निगेटिव। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज निगेटिव। एक्स निगेटिव मतलब क्या, एक्स निगेटिव मतलब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, ऊपर 0, लोअर लिमिट नहीं पता, तो लोअर लिमिट क्या है क्वेश्चन में, -1 है। यहां पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा -1 से लेके 0। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डी एक्स। यहां पे भी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 बार एक्स स्क्वायर का कितना है, एक्स क्यूब अपॉन 3 -1 से लेके 0 बराबर 1/3 बार, तो 1/9 हो गया। 0 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस का माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 1/9। इंटीग्रेशन करना है, बस बेसिक इंटीग्रेशन है। ठीक है, चलो अगला k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे अपने को पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए ध्यान से देखना, ध्यान से, एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया है और बाकी ठीक है। देखो, सिंस एक पीडीएफ रिप्रेजेंट करता है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज 1। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, क्वेश्चन में जो बोला है वहां से वहां तक, कहां से कहां तक बोला है, 0 से लेके 2 तक बोला है। कहां से कहां तक बोला है, 0 से लेके 2 तक बोला हुआ है। तो देयरफॉर 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, के एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, के एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। के आ गया बाहर, के आ गया बाहर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक इज इक्वल टू 1। हाफ को बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा k/2, एक बार अपर लिमिट पुट किया और एक बार लोअर लिमिट। ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा बच्चों k/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 और 4 कट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 और 4 कट होके क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। 2 जाएगा फिर अपॉन में, तो अपने को k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ऑल्सो फाइंड दिस, ऑल्सो फाइंड दिस, क्या फाइंड करना है वो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 3/2, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 1/4 से लेके 3/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स मतलब kx, एफ ऑफ एक्स मतलब kx, कहां से कहां तक, 1/4 से लेके 3/2 तक dx। k कांस्टेंट है बाहर, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 1/4 से लेके 3/2 तक। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू हाफ है, इनटू ये 2 को भी बाहर ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, या फिर एक काम करो, k बाद में डालता हूं, k इंटू हाफ इंटू ये हो जाएगा बच्चों 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। k की वैल्यू हाफ, तो हाफ इंटू 9/4 माइनस 1/16, 9/4 माइनस 1/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू, यहां पे बच्चों डिनोमिनेटर सेम बना लो, 36 माइनस अपॉन 16 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 35/16, तो फाइनल आंसर इज 35/64, 35/64। ठीक है बच्चों,
अब सेम पैटर्न फॉलो करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके, एग्जैक्टली करना कैसे है। यहां पे ध्यान दो, ये भी क्वेश्चन शायद होमवर्क की जाएगा, अगर समझ जाएगा आपको तो देखो। लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच अ बुक इज टेकन आउट ऑफ लाइब्रेरी बाय रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट एंड सपोज एक्स, ये दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। पूछा क्या, ये पूछा है, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 से छोटा, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट नहीं पता तो 0। क्वेश्चन क्या है, 0.5x dx, 0.5 कांस्टेंट है बाहर, 0.5 मतलब 1/2, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन x dx, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, 0 से लेके 1, पुट कर दिया, 1/4 बाहर, 2 बाहर आ गया तो 1/4 बन गया। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, हो गया ना। देखो कितना आसान है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला 0.5 और 1.5 के बीच में, 0.5 से लेके 1.5 मतलब ऐसा f of x dx। 0.5 का मतलब होता है हाफ और 1.5 का मतलब 3/2। f of x क्या है, f of x है आपका 0.5x, दैट इज हाफ ऑफ x dx। ठीक है, ये खुद से आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे पिछला किया उसी तरीके से ये भी आप कर लेना, ये भी कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो, सपोज एरर देखो, f of x, सिंस f of x, ये जो स्टेटमेंट है वो अपने बहुत काम का नहीं है। सिंस f of x इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम, क्वेश्चन कहां दिया है, -2 से लेके +2 तक विल बी 1। तो ये हो जाएगा k इंटीग्रेशन -2 से +2 k इंटू 4 - x² dx इज इक्वल टू 1। k कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, -2 से लेके +2, 4 - x² dx इज इक्वल टू 1। 4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा और x² का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अभी देखो, के बाहर, 4 का 4 कांस्टेंट है तो 4x हो जाएगा, माइनस x² का क्या हो जाएगा, x³/3, दिस इज इक्वल टू 1। एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, एक बार अपर लिमिट मतलब क्या पुट करोगे, -2 पुट करोगे, सॉरी +2 पुट करोगे ना। तो जब +2 पुट किया बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 8 -2 का क्यूब कितना, 8/3 माइनस, जब लोअर लिमिट -2 पुट करोगे तो 4 × -2 कितना होता है, -8 माइनस -2 का क्यूब -8 माइनस का माइनस प्लस 8/3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 24 - 8 16/3 माइनस, ये आएगा -16 माइनस का माइनस प्लस 16/3, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा k इंटू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 32। ठीक है, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 3/32। ये हो गया हमारा k का आंसर। ठीक है, पहला अभी तक पहला नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ k का आंसर आया है। ठीक है, अब पहला क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। पहला प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब 0 से लेके कहां तक, अपर लिमिट यहां 2 तक, कौन, f of x dx। f of x में k की वैल्यू डाल दो, कितना, 3/32, 3/32 टाइम्स ऑफ 4 - x² dx, 0 से लेके 2 तक, ये हो जाएगा 3/32 कांस्टेंट, बाहर 4 का 4x माइनस x³/3, 0 से लेके 2, तो ये हो गया 3/32 इंटू, पुट किया तो 8 - 8/3, 0 पुट किया तो 0, दिस इज 3/32 इंटू 16/3, 3 कट 16, ये कट होके 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 1/2। ये क्या आ जाएगा, -1 से लेके +1 f of x dx, कर लेना खुद से। ठीक है,
ये खुद से हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हाँ ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है किसी किसी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, ये करेक्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू -0.5 से कम, मतलब ये अपर लिमिट है, -0.5 से कम, लेकिन कितना कम, -2 तक, ठीक है, लोअर लिमिट यहां से। और यहां पे आ जाएगा f ऑफ x dx, और ये हो जाएगा 0.5 से ज्यादा 2 तक का f ऑफ x dx, -2 से लेके 0.5 मतलब -हाफ। f ऑफ x क्या था आपका, f ऑफ x k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ना, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है बच्चों हमारे पास, k की वैल्यू है 3/32, तो यहां पे आ जाएगा 3/32 इंटू 3/32 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम यहां पे हाफ से लेके 2, 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर कुछ नहीं, 3/32 बाहर ले लिया, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन कर लिया 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, कहां से, -2 से लेके -हाफ, प्लस 3/32 बाहर, 4 का हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, हाफ से लेके 2, ठीक है। इसके आगे क्या करना है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, चलो, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है x/8, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, फॉर्मूला यहां पे बताऊंगा मैं, और भी कुछ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में क्लियर कराता हूं, ध्यान से सुनना। क्यूमुलेटिव मतलब वही कुछ वैल्यूज रहती थी, फिर क्रॉस में ऐड करते थे, लास्ट में 1 आता था, वही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान से देखना एकदम अच्छे से, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। क्या है फॉर्मूला बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, अपर लिमिट में एक्स है, अपर लिमिट में x है, और लोअर लिमिट में क्वेश्चन का लोअर लिमिट है, अपर लिमिट में x है और लोअर लिमिट में क्वेश्चन का लोअर लिमिट है, तो ये हो जाएगा 0 से लेके x, एफ ऑफ एक्स के जगह पे डाल देंगे x/8 dx, अपर लिमिट में x रहेगा और लोअर लिमिट में क्वेश्चन का लोअर लिमिट रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/8, बाहर x का इंटीग्रेशन क्या, x²/2, 0 से लेके x, 2 आ गया बाहर तो 1/16, एक बार x के जगह पे x पुट किया तो वही आएगा, 0 पुट किया तो 0 आएगा, तो ओवरऑल आपको पास आंसर क्या आया, x²/16 आया। ये पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोला था, ये वैल्यूज कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके रखना है उधर बस। जैसे यहाँ पे f ऑफ 0.5 मतलब क्या हो जाएगा, हाफ, या फिर रख दोगे 0.5 तो भी चलेगा, f ऑफ 0.5 इधर पे आंसर क्या है, x²/16, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर बाय 16, 0.5 का स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर अपॉन 16, तो 1/4 अपॉन 16 विच विल बी 1/64, 1 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। अभी 1.7 f ऑफ 1.7 का स्क्वायर अपॉन 16, 1.7 का स्क्वायर 2.89 अपॉन 16 डिवाइड करके लिख लेना, 16 का टेबल पढ़ के 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मांगता रहेगा तो मैं टेक्स्ट बुक के जो आंसर है वो लिख देता हूँ, इट इज 0.18, ठीक है, डिवाइड कर लेना
अगला है एफ ऑफ 5। ध्यान से देखना, एफ ऑफ 5, यहां पे 5 मत पुट कर देना, यहां पे 5 मत पुट कर देना। देखो 5 जो है वो इसके इस रेंज में नहीं आता है। 5 इसमें नहीं आता है, 5 4 से ज्यादा होता है। तो f की वैल्यू 4 और 4 से आगे हमेशा 1 होती है। f की वैल्यू 4 या 4 से आगे हमेशा क्या होती है बच्चों, 1 होती है। मतलब अपर लिमिट में 5 जो है वो 0 और 4 को नहीं बिलोंग कर रहा है ना। 5 जो है वो 0 और 4 को बिलोंग नहीं कर रहा है, और 5 जो है वो 4 से ज्यादा होता है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है 1। इसलिए उसकी वैल्यू क्या है बच्चों 1 है। इस चीज का ध्यान देना, याद रखना, ठीक है। चलो ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। यहां पे याद रखो प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी लेस वाले की निकल सकती है कैपिटल एफ से। ग्रेटर के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, ग्रेटर के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। क्या बोल रहा हूं अभी समझेगा। देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अपने को सबसे पहले CDF निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, CDF निकालना है। देख लो CDF कैसे निकलेगा। CDF of x is given by कैपिटल F of x, कैपिटल F of x। क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन अपर लिमिट में x, अपर लिमिट में x f of x dx। लोअर लिमिट नहीं पता है, लोअर लिमिट नहीं पता है तो क्वेश्चन का लोअर लिमिट है -1, ठीक है। ये हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है देखो, x² dx। कहां से कहां तक, -1 से लेके x तक। 1/3 कांस्टेंट बाहर, x² का इंटीग्रेशन होएगा x³ -1 से लेके x तक। 3 आ गया बाहर तो ये हो जाएगा 1/9। अपर लिमिट x के जगह पे x पुट किए तो वही आएगा x³ माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो ऐसा आएगा। -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस का माइनस +1, x³ +1/9, x³ +1/9, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल F ऑफ x। उसके बाद जो भी चीज निकालनी है याद रखना स्मॉल वाला ही निकलेगा, लेस देन वाला। मतलब जैसे ये देखो हेंस बोला है, हेंस का मतलब आपको कैपिटल F ऑफ x का यूज करके ही निकालना है। हेंस फाइंड पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, तो हो जाएगा f ऑफ, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, f ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट। तो यहां पे अपर लिमिट मतलब ये 1 से कम ना, तो f ऑफ अपर लिमिट f ऑफ 1 माइनस f ऑफ लोअर लिमिट नहीं दिया है तो क्वेश्चन का लोअर लिमिट उठा लो। क्या, -1 उठा लो, f ऑफ 1 से लेके क्वेश्चन का -1। f ऑफ 1 क्या, इधर पे पुट कर दो, यही है ना आपका कैपिटल F ऑफ x, तो यही है ना। अब x के जगह पे पुट कर दो, एक बार 1 पुट किया तो 1 का क्यूब +1/9 माइनस -1 का क्यूब +1/9। 1 का क्यूब 1, 1 + 1 = 2, तो ये हो जाएगा 2/9। और ये क्या हो जाएगा, ये -1 + 1 कितना 0, तो हो गया आंसर। कितना बच्चा 2/9। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू -2 से छोटी है, प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू -2 से छोटी है, तो प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू -2 से छोटी, -2 तो इसके बीच में है ही नहीं ना, -2 इसके बीच में है क्या, नहीं है। और जब -2 नहीं है तो फिर क्या, डायरेक्टली 0 ना। अगर 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होता तो फिर सोच भी सकते थे कैपिटल F1 आता उधर, बट यहां पे तो -2 इसमें है ही नहीं, तो चुपचाप उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 0। सिंस -2 जो है वो बिलोंग नहीं करता है -1 और 2 को, -1 और 2 के बीच में नहीं आता है, तो उसकी डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी क्या ले लेंगे 0। अगला यहां पे मैंने क्या बोला था, ग्रेटर के लिए कैपिटल F हेल्पफुल नहीं है। प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है उस टाइम पे, ध्यान से देखो, ध्यान से, बड़े के लिए नहीं पता तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी के चक्कर में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट
कैसे करेंगे, ये ग्रेटर है, ग्रेटर 0, ये x ग्रेटर का हो जाएगा लेस देन, ग्रेटर का हो जाएगा लेस देन, ग्रेटर के अलावा जो बचा सब साइन लगा दो, लेस देन भी बचेगा और इक्वल भी बचेगा, 0, 0 से कम, अभी तो कराया था, 0 से कम, कैपिटल F ऑफ 0 अपर लिमिट माइनस F ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है क्वेश्चन का, -1 है, लोअर लिमिट क्या है क्वेश्चन का, -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस F ऑफ 0, F ऑफ 0 कहां से आएगा, F ऑफ 0 इसमें रख दो, 0 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस -1 रख दो, तो -1 प्लस 1 अपॉन 9, -1 का क्यूब -1 होता है ना, इसलिए -1 लिख दिया, बस हो गया आंसर। क्या आ जाएगा देख लो, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, ये बचेगा 1/9 और ये बचेगा 0, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 8/9। लास्ट वाला दैट इज ये वाला, प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो ये हो जाएगा बच्चों f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। जब इतना सारा करा दिया, ये तो आप कर ही सकते हो ना, यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, ये वाला पार्ट खुद से सॉल्व कर लो, यस यहीं पुट करना है, यहीं पे पुट करना है सबको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, लाइक मारो फटाफट वीडियो को, कमेंट करके बता देना। अगला एक रैंडम वेरिएबल, हाँ अब यहां पे बात ऐसी है, ई ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स, जैसा हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा है वही चीज यहां पे भी आई है, बट फॉर्मूला बदल के आएगा, फॉर्मूला बदल के आएगा। कैसे देखो, सिंस f of x is a probability density function sorry, therefore इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx कहां से कहां तक है बच्चों, 1 से लेके 3 तक इज इक्वल टू 1। f of x का इंटीग्रेशन क्या, c अपॉन x, कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक, ठीक है, एक मिनट, इंटीग्रेशन नहीं किया ना अभी, इंटीग्रेशन c अपॉन एक्स डी एक्स 1 से लेके 3 इज इक्वल टू 1। c आ गया बाहर, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा बच्चों log mod x, ये फॉर्मूला है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log mod x होता है। इंटीग्रेशन में जो भी आंसर log के साथ आता है वो log के साथ आता है, वो mod के साथ आता है हमेशा, ठीक है। c आ गया बाहर, तो ये हो जाएगा log mod 3 माइनस log mod 1 इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा c इंटू log mod 3 दैट इज 3 माइनस log 1 का होता है 0, तो यहां से अपने को c मिल जाएगा बच्चों, c की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन log 3, c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 अपॉन log 3, ठीक है, c की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन log 3, ठीक है। अब c की वैल्यू e ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, देखो e ऑफ x का फॉर्मूला है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ xi fi या फिर इंटीग्रेशन ऑफ x f ऑफ x dx, x f ऑफ x dx, ये है आपका e ऑफ x का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बच्चों, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। अब वेरिएंस, अगला क्या बच्चों, वेरिएंस का फॉर्मूला दैट इज वेर ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर, x है तो x है, एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहां पे एक्स स्क्वायर बदल जाएगा, एफ ऑफ एक्स को मत छेड़ना, मतलब ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहला e ऑफ x, सबसे पहला क्या बच्चों, e ऑफ x का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x इंटू
एफ ऑफ एक्स डी एक्स कहां से कहां तक, लोअर लिमिट में 1 है और अपर लिमिट में 3 है। 1 से लेके 3, 1 से लेके 3, x की वैल्यू किधर है, कहीं नहीं है। f ऑफ x कितना है, f ऑफ x है c अपॉन x dx। x और x कैंसल हो जाएगा, c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 1 से लेके 3। c की वैल्यू है 1 अपॉन log 3, ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x 1 से लेके 3। तो एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। 3 - 1 कितना होता है, 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन log 3। कितना हो जाएगा, चाहिए 2 अपॉन log 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गया। अभी वेरिएंस निकालने के लिए e ऑफ एक्स स्क्वायर लगेगा, उसके बाद सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व हो पाएगा। किसके बाद, जरा ध्यान से देखना। वेरिएंस निकालने के पहले अपने को e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता है। e ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है बच्चों c अपॉन एक्स dx। देखो एक एक x कट हो जाएगा, एक एक x कट हो जाएगा, c आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बराबर। लिमिट कहां से कहां तक बोला है, लिमिट बोला है 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3। c की वैल्यू है 1 अपॉन log 3 और x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2 1 से लेके 3। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 3 इंटू 1 अपॉन 2 बाहर, अपर लिमिट पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का 9 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 8 अपॉन 2 4, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन log 3। ये याद रखना, ये e ऑफ एक्स स्क्वायर आया है, ये e ऑफ एक्स स्क्वायर आया, वेरिएंस नहीं आया। वेरिएंस अब आएगा, वेरिएंस ऑफ x क्या है फॉर्मूला, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। e ऑफ एक्स स्क्वायर 4 अपॉन log 3 का 4 अपॉन log 3 माइनस, और e ऑफ x क्या है, 2 अपॉन log 3 और उसका होल स्क्वायर है, तो 2 अपॉन log 3 का होल स्क्वायर बराबर। देखो विच इज इक्वल टू 4 अपॉन log 3, 4 अपॉन log 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और नीचे आ जाएगा log 3 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, log 3 का स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दो, तो दोनों का जब डिनोमिनेटर आप सेम बनाओगे, दोनों का डिनोमिनेटर आप सेम बनाओगे तो ये हो जाएगा 4 log 3 अपॉन log 3 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन log 3 का स्क्वायर। ऊपर नीचे log 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया यहां पे। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, कौन, log 3 का स्क्वायर। क्या बचेगा फिर ऊपर, 4 log 3 माइनस 4। न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले लो तो दिस विल बी 4 बाहर log 3 माइनस 1 अपॉन log 3 का होल स्क्वायर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। एक चैप्टर अभी बाकी है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 वो बाकी है, मतलब इसके बाद में जस्ट वही आएगा, फिर देखते हैं क्या। ठीक है बच्चों, तो सब कुछ समझा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और कमेंट करके अपना प्यार जताना है। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, लव यू ऑल।